नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। आइए, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 7:30 बजे से और ये रात के ब्लॉग तक जाएगा, क्योंकि मैं दोपहर में कुछ भी शूट नहीं की हूँ। इसमें है आपको देखने को मिलेगा नाइट क्लीनिंग, जो बहुत सारे कमेंट आए थे कि 10 मिनट में नाइट क्लीनिंग में ऐसा क्या कर लोगे आप। तो बस पहले फ़िलहाल यहाँ क्या हो रहा है वो बता दूँ। बेटा स्कूल गया, उसके बाद मैं नहाई धोई, फिर बेटी को स्कूल छोड़ने गई, उसको स्कूल छोड़ के आई। और ये है स्कूल के रास्ते, जो मैं थोड़ा सा इसका ब्लॉग बना लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह की। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और मेरी आँखें ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। ऑलमोस्ट ठीक हुई है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, पर ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। और 2 दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बस मेरी आँखें कैसी थी, मैं उसके लिए थोड़ा सा ब्लॉग शूट की थी। तो चलिए, आज का ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। मतलब वीडियो तो लेट जाएगा, पर फिर भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो अभी मेरे दिए जल चुके हैं, शाम बाती हो चुकी है और अब बनाना है खाना। आज का ब्लॉग नाइट ब्लॉग रहेगा, इवनिंग्स टू नाइट क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। और 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं किसी ब्लॉग में बोली थी कि डेली किचन के 10 मिनट सफाई आपके बहुत काम इजी कर सकते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं कामों को। तो लोग कमेंट किए थे 10 मिनट से किचन क्लीन कैसे होगा। मतलब सिस्टर, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में ही किचन क्लीन करना है। 10 मिनट आपको बाकी सब क्लीन करने के बाद किचन को 10 मिनट देने एक्स्ट्रा। जैसे आपके बर्तन हो गए, नीचे की सफाई हो गई, प्लेटफॉर्म वगैरह, उसके बाद आप अगर 10 मिनट किचन में डेली देते हो तो मेरी मानो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन की तो नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, बस इसी दिखाने के लिए मैंने 15 दिन से अपने किचन को हाथ भी नहीं लगाया है। नीचे नीचे की सफाई की हूँ और बाकी चीज़ें छोड़ दी हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि नहीं क्लीन करने के बाद क्या होता है और क्लीन करने के बाद क्या होता है। ये है मेरी किचन, चिमनी है। मुश्किल से ये 15 दिन से ही है, मैं बस इसको 15 दिन नहीं क्लीन की हूँ। और इसके हाल देखिए, ये देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि 15 दिन का ही है। हाँ देखिए, 15 दिन से ये साफ़ नहीं हुए हैं, इसकी ये हालत हो गई है। इसीलिए मैं बोलती हूँ 10 मिनट के डेली सफाई। अगर मैं इसको 10 मिनट पर डे इस पे देती हूँ, इस पे मतलब जो भी ऊपर की सफाई है उस पे तो ये चीज़ें पे धूल नहीं इकट्ठी होती, मतलब ऐसे चिपचिपे नहीं होते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने किचन को एक्स्ट्रा 10 मिनट्स देना, ओनली 10 मिनट्स। मतलब कुछ ऐसा नहीं। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो खा के ऑफिस चले गए। मैं यहाँ बेटा को पढ़ा रही हूँ क्योंकि पेपर है। ये वेडनेसडे का है ब्लॉग। पेपर इसके हैं आज, कल इंग्लिश के पेपर होंगे। मतलब वेडनेसडे को ही इंग्लिश का पेपर है, ट्यूसडे का रात है। तो वो उसको मैं पेपर का तैयारी करवा रही हूँ। अब इसके 2 ही पेपर बचे हैं, तो अब ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टेंशन ऐसा लगता है ना कि बच्चों को नहीं, माँओं को ही एग्ज़ाम है। मतलब एग्ज़ाम का टाइम कुछ ऐसा ही रहता है कि सारे काम धाम में छोड़ के इसको लेके बैठ गई और लगभग 9 से 10:30 बजे तक मैं इसको पढ़ाई। उसके बाद इसको खाना दूंगी, क्योंकि खाना भी अभी तक नहीं खाया, शाम में नाश्ता किया था उसी पे है। और यहाँ मैं इसको पहले रिवाइज करवाई, उसके बाद इससे राइट करवाई, क्योंकि एक बार अगर आप लिख लेते हो ना तो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। इस वजह से मैं उसको लिखवा भी रही थी। और सच पूछिए तो इंग्लिश पेपर अभी तक जो बताया उस हिसाब से तो बहुत अच्छा पेपर गया है। अब तो नंबर ही बताएगा क्या है कैसा है। उसके बाद उसको पढ़ाने के बाद मैं उसको दे दूँगी खाना, और खाना देने के बाद मैं करूँगी अपनी किचन को क्लीनिंग।
फ़िलहाल तो मैं भी इसके साथ खाना खा लूँगी। और खाने में आज मैं बहुत सिंपल बनाई थी, सेवई था, रोटी, सब्जी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा नहीं करती। घर का खाना नॉर्मल ही रहता है, सबके यहाँ नॉर्मल ही रहता है, वही दाल चावल सब्जी रोटी। इसके अलावा कभी कढ़ी हो गए, कभी राजमा, कभी छोले, यही सब बनते रहते हैं। और मैं खाऊंगी चावल, क्योंकि मुझे सब्जी चावल बहुत पसंद है। और आज तो सब्जी मेरे पसंद की थी इस वजह से। और ऐसे भी मीठा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब खाने में ऐसे पसंद है पर ऐसे नहीं ये कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दो, बस एक्स्ट्रा 10 मिनट देना है अपने किचन को, और आपके किचन अलग ही रूप में मिलेंगे। तो चलिए पहले फटाफट सफाई कर लूँ, क्योंकि रात के 11 बज गए हैं। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया, फिर सोना भी है, उन लोगों को भी सुलाना है। तो चलिए पहले कर लूँ किचन की सफाई। उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदे थे। मैं पहले उसको स्क्रब से अच्छे से रगड़ लूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये छूटने से रहे। और आज मैं बिल्कुल सिंपल सफाई कर रही हूँ, जो कि किचन में सबके पास अवेलेबल हो। नहीं तो बहुत बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आप तो विनेगर रख लेते हो, आप ये कर लेते हो, इस वजह से आपकी जल्दी हो जाती। तो ऐसी बातें नहीं है सिस्टर, बिल्कुल कुछ भी ना हो आपके पास, नॉर्मल आप जिससे बर्तन धोते हो वो साबुन, विम बार जो भी हो, और एक स्क्रब, उससे आप आराम से। लेकिन हाँ, स्क्रब जो है वो एकदम जो देखते बर्तन धोते धोते सॉफ्ट हो जाते हैं, बस वो वाले। ये नहीं कि आप जाली वाले स्क्रब ले लो या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड न्यू निकाल के स्क्रब जो यूज करते हो वैसे वाले नहीं, एकदम सॉफ्ट। तो मैं पहले सबको अच्छे से घिस ली, उसके बाद सॉफ्ट कपड़े से ही इसको पोंछ ली। पोंछने के बाद कुछ इस तरीके से मेरी चिमनी चमक गई। चिमनी तो खैर हो गया, पर इसके अंदर से बहुत दिन हो गए थे, 15 दिन बहुत दिन हो जाते चिमनियों के लिए। तो मैं इसको खोल के इसके जाली तो हटा दी, और इसके अंदर बाहर की सफाई, अंदर बाहर की अच्छे से कर दूंगी। ये जहाँ तहाँ तेल थे, मतलब उसके बाद इसको मैं अच्छे से स्क्रब से ही रगड़ दूंगी पहले, उसके बाद सूखे कपड़े से, गीले और सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी। इतने एरिया के हो जाएंगे, उसके बाद मैं नीचे कुकटॉप अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि कुकटॉप भी बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा ही गंदे थे। तो इसको भी आराम से सब चीज़ें हटा के पहले करने पड़ेंगे। और आज गंदे इस वजह से भी हो गए थे क्योंकि दूध उबल के नीचे गिर गए थे। जब मैं सेवई बना रही थी तो उसके दूध उबल गए थे, तो मैं सारा ही निकाल दूंगी। ऐसे भी जब मैं ऐसे डीप क्लीनिंग कुछ करती हूँ तो वीक में एक दिन इसके सारे निकाल के अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। ऐसे तो कभी कुछ पे अगर कुछ गिर गया या फिर तो हट के तो क्लीन होते हैं, पर एकदम जो होता है ना कि उसको आप घिस के या ऐसे, ये कुकटॉप इतने अच्छे है ना कि मैं मतलब गैस इतने अच्छे है कि एक गीला कपड़ा आप सॉफ्ट कपड़ा मारिए ना फिर भी ये क्लीन हो जाते हैं। तो क्लीन होने के बाद मेरे किचन के हाल कुछ ऐसे हैं। सारा क्लीन हो गया। अब नीचे मैं उसी कपड़े में क्या करूँगी, मतलब जो भी बीम बार था मेरे पास, बीम बार मैं उस कपड़े में लगा के उसमें अच्छे से झाग निकाल ली। उसके बाद उसी झाग से मैं पूरे कुकटॉप को नीचे क्लीन कर दूँगी, ऊपर नीचे जहाँ तक भी मेरे से आज हो सकता है मैं उतना ही क्लीन करती हूँ जितना मेरे में कैपेसिटी हो। और क्योंकि रात के बज चुके थे 11:30, इसको क्लीन करते करते मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया। और सुबह मुझे 5:30 बजे ही जगने हैं, क्योंकि बेटी को जाना है स्कूल और बेटी को लेके जाना है लंच पार्टी, उसके यहाँ डब्बा पार्टी उसके स्कूल में, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल बनाने पड़ेंगे। तो कल का ब्लॉग आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में 2-3 रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, जो आप शाम में स्नैक्स बना सकते हो या मॉर्निंग में आप चाय के साथ ले सकते हो। उसको आप फ्रीज भी करके रख सकते हो, मतलब बाद में आप फ्राई कर लो, बना के पहले रख लो। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल तो मेरे किचन हो गए क्लीन, और क्लीन होने के बाद कुछ इस तरह दिखे। अब मिलूँगी मैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।